हम इस समय मौजूद हैं अनुभव पब्लिक स्कूल के सामने रोहिणी सेक्टर 3 में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय वाइट स्टिक डे समारोह मनाया जा रहा है भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा। अभिनव पब्लिक स्कूल का हॉल है, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज हम जिस प्रोग्राम में हैं वहाँ पे ये वाइट स्टिक जो आप देख रहे हैं, ये वाली वाइट स्टिक बांटी जा रही है। ये जितनी भी लड़कियाँ आप देख रहे हैं इन सबको, इनके अलावा और भी लोगों को बांटी गई है। ये प्रोग्राम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूर्य छड़ी दिवस समारोह का हो रहा है, जहाँ पर ये छड़ी बांटी जा रही है। हमारे पवन मित्तल जी बैठे, मेरे बड़े भाई हैं। मैं 5 साल का था, 10 साल के जब पहली क्लास में उन्होंने साथ एडमिशन लिया था और ये आज तक हमारे साथ हैं। अब इनका पेट हमने कम करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी मां 2 थैले हर हफ्ते भरकर देकर आया। ये 15 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और छड़ी आप देख रहे होंगे, ये 4 पार्ट में होता है। अब चारों के अलग अलग नीचे का हिस्सा होता है, रेड कलर का होता है, रेड क्रॉस का निशान है। तो ये केवल एक सूचक है कि यह जो छड़ी लेकर चल रहा है रास्ते में, कहीं सड़क पर कहीं भी, तो आम लोग ये समझे कि यह छड़ी लेकर जो चल रहा है वह कोई एक विशेष व्यक्ति है, अर्थात दृष्टिबाधित व्यक्ति है। उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, उन्हें एक ह्यूमन गाइड की जरूरत होती है, जो आम लोग जो भी ऐसे व्यक्ति को देखें उनको सहयोग करके रास्ता क्रॉस करवाना, उनकी मोबिलिटी में उन्हें सहयोग प्रदान करना। इसीलिए यूएन ने ये रेजोल्यूशन लिया था और तब से 15 अक्टूबर को लगातार अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में भारत दर्शक को लोग नहीं जानते, तो हजारों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, तो सबसे पहले उनको अंतर्राष्ट्रीय वाइट स्टिक डे के बारे में बताइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस समारोह का आयोजन था जब द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक दृष्टिबाधित हुए। तब यूएनओ के सामने जो सैनिक दृष्टिबाधित हुए उनके पुनर्वास के लिए बहुत बड़ी समस्याएं आई, गतिशीलता की। क्योंकि अचानक दृष्टिबाधित होने के बाद मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जो बाद में ब्लाइंड होते हैं। तो उनकी गतिशीलता की जो समस्याएं आई, उसके लिए यूएनओ ने इस दृष्टिबाधितों के पुनर्वास के लिए, जो सैनिक दृष्टिबाधित हुए थे उनके पुनर्वास के लिए उन्होंने यूएनओ से एक रेजोल्यूशन पारित किया कि इनके लिए एक सही मापदंड की छड़ी का आविष्कार हो, ताकि इनको गतिशीलता में कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जब गतिशीलता आ जाती है, तो जब किसी भी व्यक्ति की गतिशीलता ठीक होती है तो कोई भी कार्य कर सकता है। तो इनकी गतिशीलता के लिए एक सही मापदंड की छड़ी का आविष्कार करना जरूरी था। उसी कड़ी में रिचर्ड ए हूवर नामक एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस जो आज छड़ी देख रहे हैं, इस छड़ी का आविष्कार किया। और फर्स्ट टाइम 15 अक्टूबर 1964 ईस्वी को 15 अक्टूबर 1964 को हम यूनाइटेड स्टेट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और यूएन ने एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया कि दृष्टिबाधितों के प्रति जागरूकता के लिए तथा दृष्टिबाधितों साल से लगभग ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज बिल्कुल लोगों को बांटते हैं। हाँ, ये जो ऐसे हमारे साथी जिनको आवश्यकता होती है, ये नहीं कि सबको नहीं, हमारे हाँ विजुअली चैलेंज और वैसे विजुअली चैलेंज जिनको आवश्यकता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको जरूरत है, हम उन्हीं को देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जरूरतमंद को ही कोई भी चीज जानी चाहिए। लेकिन कार्यक्रम में हम सबको बुलाते हैं, क्योंकि यह जो छड़ी है
ये स्वावलंबन का, दृष्टिबाधितों के लिए स्वावलंबन का प्रतीक है। जब तक हमारे हाथ में छड़ी नहीं होगा, हम बिल्कुल स्वावलंबी नहीं हो सकते। हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं कर सकते। इसलिए यह छड़ी जो है हम लोगों के लिए एक स्वावलंबन का प्रतीक है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और आपको यह भी बता दें कि 9 नवंबर को हम 2 जोड़े की महक वेंकट हॉल वेस्ट पंजाबी बाग में 2 जोड़े की शादी भी करवा रहे हैं दिन में। ये हर एक वर्ष साल में 2 बार 3 बार कराते हैं। और इस वर्ष भी, और इन सभी कार्यक्रमों के व्यक्ति को सहयोग करना, निजी व्यक्ति को सहयोग करना और उनकी जानकारी के भारतीय नेत्र कल्याण परिषद दृष्टिबाधितों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास के लिए निबंधित गैर सरकारी संस्था है। यह रमा विहार में अभी एक दृष्टिबाधित छात्राओं हेतु छात्रावास का संचालन कर रहा है, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग और लाइब्रेरी की व्यवस्था है। और इन्हें किसी भी प्रकार की छात्राओं को कोचिंग की जरूरत होती है, उन्हें हम कोचिंग, पारामाउंट कोचिंग में निःशुल्क करवाने की कोशिश, निःशुल्क करवाते हैं। वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है, इन सभी छात्राओं को सरकारी सेवा में भेजें ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा में जुड़े और एक समाज के निर्माण, राष्ट्र के निर्माण में बराबरी का भागीदारी बने। केवल ले नहीं, हम भी दें। हमारा यही उद्देश्य है, केवल हम ले नहीं, हम भी दें। और वो कैसे दे सकते हैं? कर्मों के द्वारा। कर्मों के द्वारा हम भी एक अच्छा कर्म करें ताकि हम अपने से छोटे, अपने से जूनियर लोगों को सहयोग प्रदान कर सकें, जिससे वो भी स्वावलंबी हो। फिर वो आगे अपने से छोटे को सहयोग करे ताकि वह भी स्वावलंबी हो सके। ये क्रम बना रहे, और यह क्रम तब तक बना रहे जब तक पूर्ण रूप से दृष्टिबाधितों का सामाजिक समायोजन न हो जाए। यह क्रम जारी रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है दृष्टिबाधित व्यक्ति को समाज के सबसे निचले तबके का माना जाता है। जब तक किसी भी समाज और किसी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, जब तक निचले तबके का उत्थान नहीं हो जाए। तो इस कड़ी में स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। भारतीय नेत्र कल्याण परिषद पिछले विगत कई वर्षों से दृष्टिबाधित भाई और बहनों के लिए कि कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। और लगातार उनके साथ काम कर रही है। जितने भी जरूरतमंद हैं, दृष्टिबाधित भाई बहन हैं, उनके लिए लगातार प्रयास पिछले कई वर्षों से ये लगातार प्रयास हो रहा है। मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ कि ताकि भविष्य में जितने भी मैं रोहिणी सेक्टर 16 में रहता हूँ। आउटर दिल्ली की बात करते हैं, आप और मैं लगभग हम 40-50 के आसपास हैं जो काम कर रही है। कोई आपको याद आ रही है जो रमेश जी वाली संस्था की तरह आज बाई डिस्ट्रिक्ट बांट रही हो, आज या 15 को या 16 को बाई डिस्ट्रिक्ट बांटते हो? ब्लाइंड नेशनल बहुत सारे नहीं सर, बाई डिस्ट्रिक्ट का आइडिया ही नहीं। मेरे जहाँ पे संज्ञान में है, भारतीय नेत्र कल्याण परिषद क्षेत्र में काम कर रही है और उल्लेखनीय काम कर रही है। इस बात के लिए वाकई रमेश जी साधुवाद, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं जी। ठीक, थैंक यू। नेत्री लोग अपने आप महिला तो देखो आजकल हर फील्ड में सबसे आगे ही है, और मैं चाहती हूँ कि और आगे ही बढ़े, उनकी प्रोग्रेस में किसी भी तरह की कोई रुकावट आए ही ना। तो महिलाएं तो हर चीज में सबसे आगे रहते ही है। और यहाँ आके प्रोग्राम में मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे शकुंतला जी जब मेरे को लेके आएंगे तो मैं जरूर आऊंगी और इन सबके साथ हमेशा के लिए जुड़ूंगी। जरूर मेरा ये मत रहेगा। थैंक यू। मैं नीलम से आकाश श्री साई सेवा सदन रोहिणी सेक्टर 2 की टीम से आई हूँ मैं वहाँ से। तो आज हमारी संस्था ने यहाँ पर नाचने का और बच्चों का थोड़ा रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम दिया है। और जैसे नारी की यहाँ पे बात चल रही है, तो कहते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी। और मैं हाँ जी, और वो भी कहते हैं कि हर किसी कामयाब इंसान के पीछे
एक औरत का ही हाथ होता है, लेडीज का ही हाथ होता है। अगर घर से एक लेडी ही मान जाए ऐसे सेवा करने के लिए, तो कोई भी आदमी, कोई भी घर से मेल मना नहीं करते। वाइट स्टिक डे बनाते हैं आज बहुत सारे चीजें अभिनव पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 3 में बनाया गया है। ये रंजू जी है। रंजू जी, आज यहाँ क्या हुआ और क्या क्या बांटा गया? देखिए, आज ऐसे तो व्हाइट पर भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपने पहले बहुत सारे हमारे भाई बंधु बता चुके हैं आपको, बट आज जो है 17 अक्टूबर को बांटा गया है। वो उस दिन वर्किंग डे था और हम लोग सब एकत्रित नहीं हो पाते, जिसके वजह से आज इस डे को हम लोग मना रहे हैं। और आज के दिन में व्हाइट पेन सभी लोगों को, दृष्टिबाधित भाई बहनों को बांटा गया है। और ये अभिनव पब्लिक स्कूल में सेक्टर 3 रोहिणी में बांटा गया है। और ये दिन जो है, जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत स्वाभिमान का दिन है। इस दिन से हम सबको ये महसूस होता है कि हम लोग बिल्कुल फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं और स्वतंत्र रूप से, जैसे आप लोग सड़क पे चलते हैं और उसी तरह से हम लोग भी चलते हैं। तो लेकिन हम लोगों को स्टिक हाथ में रखने के बाद हम लोगों को ये महसूस होता है कि शायद हम लोग आगे पीछे हो जाए, कभी गलत टर्न हो जाए, तो दूसरे लोग हम लोगों को देखकर हम लोगों की मदद कर देते हैं। कि इतना सारा जमावड़ा, ये इतना सारा इंतजाम ये रमेश जी ने नेत्र लोगों के लिए कराया। क्या शब्द बोलना चाहेंगे हम रमेश जी के लिए? रमेश जी बहुत ही सुशील और दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जिसे कि हम लोग अपने जीवन को सफल एवं सार्थक रूप से व्यतीत कर सके, उसके लिए बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। और वो भी किसी फायदे के लिए नहीं, केवल हम लोगों की मदद के लिए, जिससे कि हम लोगों का जीवन आगे बढ़ सके, हम लोग स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके और नौकरी में हम लोगों की जो भी सहायता हो सकती है, जन जन तक पहुंच सकती है। मैंने देखा बहुत बार मेट्रो वगैरह में, कहीं भी एयरपोर्ट पे, मेट्रो में, रेलवे स्टेशनों पे यदि हम जाते हैं तो छड़ी वाले की बहुत तेजी से मदद की जाती है। यदि हम बीटीसी बसों में, रोडवेज बसों में, उत्तर प्रदेश की बसों में, पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बसों में, बाकी छोटी स्थानों पर रिक्शे बहुत ज्यादा जहाँ होते हैं, वहाँ छड़ी का कोई बात नहीं, तो कोई नहीं जानता इसका क्या उपयोग होता है, क्या वो नहीं, छड़ी तोड़ो आगे बढ़ जाओ। तो इसका जो समर्थन है, हमारा मीडिया हमारे साथ रहे और इसका साथ दे, कहने वाले प्लीज आप ही इसको प्रचारित कर सकते हैं, आप ही इसको प्रसारित कर सकते हैं, आप ही इसका मीडिया का महत्व बता सकते हैं पब्लिक को कि इस छड़ी का क्या महत्व है। आपका सहयोग ही हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। ये हमारी मातृशक्ति है, इनके बिना हम सब अधूरे हैं। जरा एक बार इधर देखिए प्लीज। गर्ल्स को दे चलो सामने देखना एक बार। हाँ।